हाँ जी, तो अब से मेरे चैनल पे ट्रैवल व्लॉग क्यों नहीं आएंगे। और कश्मीर व्लॉग जो था ना, वो मेरा लास्ट ट्रैवल व्लॉग था। इन सारी चीजों के बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी थी। काफी टाइम भी हो गया था, मैंने कोई भी इस तरह की वीडियो नहीं डाली थी। तो मैं आ गई नीचे एंड मेरा बैकग्राउंड वगैरह आपको चेंज दिख रहा होगा। बट मैं श्योर नहीं हूँ कि बैकग्राउंड में शोर आ रहा है कि नहीं, वो तो वीडियो शूट करने के बाद मैं चेक करूंगी। अगर आवाज क्लियर हुई तो ज्यादातर वीडियो ना मैं नीचे ही आकर शूट करूंगी। तो सबसे पहले ना मैं बात कर लेती हूँ कि ट्रैवल व्लॉग आपसे क्यों नहीं आएंगे। सबसे पहली चीज की जो ये चैनल है ना, ये मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ सेल्फ जर्नी शेयर करने के लिए। बट मैं देख रही हूँ ये चैनल ना किसी और डायरेक्शन में ही चला जा रहा है। और फिर वही होगा कि मतलब जो ऑडियंस होगी इस चैनल की, वो क्या बोलते हैं, किसी और निश के लिए होगी। फिर जब मैं जो डालना चाहती हूँ वो डालूंगी तो उस पर व्यूज नहीं आएंगे, मैं डीमोटिवेट होंगी। ये तो एक रीजन है ही। बट इसके अलावा जो सबसे बड़ा रीजन है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ा रीजन ट्रैवल ब्लॉग का ये है कि जब भी मैं कहीं पे भी ट्रेवल करती हूँ, जब भी हमारी कोई फैमिली ट्रिप होती है ना, तो सब कुछ मेरा डिस्टर्ब हो जाता है 1 से 1.5 महीने तक। सबसे पहले अगर मुझे 3 या 4 दिन के लिए कहीं जाना है तो मुझे अपने मेन चैनल पे एडवांस में वीडियो डाल के जानी होगी, प्लस एडवांस में शूट करके अनलिस्टेड करके जानी होती है। उसका हैसल आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज कि जब मैं ट्रेवल से आती हूँ तो पक्का है कि मैं एक बार बीमार पड़ती हूँ। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि जब वो कहीं घूमने जाते हैं 4 या 5 दिन के लिए, अगर वहां से आते हैं तो वो एक बार बीमार जरूर पड़ते हैं, ठीक है। और जो नहीं पड़ते होंगे भाई, उनका इम्यून सिस्टम है, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत लो है। तो मैं बीमार पड़ती हूँ। जब मैं बीमार पड़ती हूँ मेरा 1 से 1.5 महीने तक का काम पूरा हिल जाता है। आप सोचो कि मेरा काम जो हिल गया, ठीक है, ब्रांड के साथ कचर पचर हो रही है वो अलग। तीसरा, मैं बीमार पड़ी, मुझे क्या बोलते हैं, अपना मेडिसिन वगैरह का जो भी है वो खर्चा बढ़ गया। बॉडी पे जो असर पड़ा वो अलग से पड़ा, उसको हील करने में मुझे अलग से 1 महीने लग गए। मेरा वर्कआउट छूट जाता है, प्लस चैनल पे अगर वीडियो नहीं जाएगी तो उसकी जो रीच है वो डाउन हो जाएगी, उसकी अर्निंग डाउन हो जाएगी। मतलब मैंने यही सोचा कि लोग ट्रैवल करते हैं खुश होने के लिए, और जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरा सब कुछ डामाडोल हो जाता है। देखो, मैं ज्यादातर घर का खाना खाती हूँ। ट्रैवल अगर मैं करती हूँ, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मुझे होटल का खाना होगा। होटल का खाना आपकी मर्जी से नहीं होता है, ठीक है। नींद मेरी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप होटल में रुकते हो, आप कहाँ सोते हो, कैसे क्या, वो आप जो भी ट्रेवल करते होंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है जो भी मेरी ट्रिप होती है फैमिली ट्रिप होती है, ठीक है। मैं सच बताऊं, मतलब जो भी जितनी भी अभी तक ट्रैवल व्लॉग आए हैं उसमें मैंने एक पैसे भी नहीं खर्च किए हैं। सब कुछ भाई ही करता है अरेंजमेंट, और भाई ही बोलता है। इवन जबरदस्ती वो बोलते हैं नहीं चलना है, सबको चलना है, ठीक है। तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई सारी ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है, सारे खर्चे उठा रहा है और लेके भी जा रहे हैं, और ऊपर से वहां पे मैं एंजॉय नहीं कर रही हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरा मुंह बन रहा है, मेरी वजह से लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है। तो वो चीज मुझे खुद को नहीं अच्छी लगती कि अगर कोई इतना सब कुछ करके गया है और वो खुद एंजॉय ना कर पाए, वो खुद अपने हिसाब से घूम फिर ना पाए, तो क्या फायदा यार। वो मुझे खुद को भी नहीं अच्छा लगता, ठीक है। तो ये चीज भी हो गई। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं अगर ट्रेवलिंग, जो मेरा लालच होता था ना अंदर का, वो ये होता था कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर पाऊंगी। बट आप लोगों ने देखा होगा कि यू नो मैं खुल के बात भी नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता है, आप लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, जब भी मैं अकेले रहती हूँ मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा बोलने का तरीका सब कुछ अलग होता है। जब मैं फैमिली के साथ रहती हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा बोलने का तरीका एकदम अलग होता है। तो वो जो रियल अंतिमा है ना, वो ट्रैवल व्लॉग में आपको कभी दिखती भी नहीं होगी, ठीक है। तो वो चीज भी हो गई। मतलब मैं ना हजारों रीजन दे सकती हूँ। मेरा सब कुछ समझ लो, फैमिली ट्रिप अगर हम करते हैं तो बिगड़ जाता है, हेल्थ बिगड़ जाता है, फाइनेंशियल जो भी है वो सारी चीजें चली जाती है, मेन चैनल पे चीजें खराब हो जाती हैं, ब्रांड से मेरी आर्ग्यू हो जाती है क्योंकि उनको डेट टाइम पे वीडियो चाहिए। कितनी बार ट्रेवल के चक्कर में मेरी कई सारी ब्रांड्स मेरे हाथ से निकल गई है। प्लस जैसा कि मैंने बोला, अगर फैमिली के साथ जा रही हूँ, भाई फैमिली ही नहीं एंजॉय कर पाएगी तो क्या फायदा। और एक चीज मैं और बताऊं, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे ट्रेवल करना अच्छा नहीं लगता, मुझे ट्रेवलिंग बहुत पसंद थी एक टाइम पे। बट
अभी मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, तो वो सोलो होनी चाहिए। सोलो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगर कोई स्पॉट मुझे पसंद आया है तो अगर मुझे ये चीज जैसे पसंद, जैसे मैं बताती हूँ, एग्जांपल देती हूँ, मैं बनारस गई थी। अब जैसे मुझे बनारस में घाट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अकेले हूं तो मैं उस घाट पे 4 घंटे भी बैठ के देख सकती हूँ चीजें। मुझे अच्छा लगता है अकेले बैठ के चुपचाप चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना। लेकिन अगर आप किसी के साथ जा रहे हो तो आप ये चीज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको सबके हिसाब से चलना पड़ेगा, उनको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा और मुझको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर मतलब एक तो जल्दी 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 ये करना, वो भाग दौड़, तो मेरा फिजिकल कंडीशन भी ऐसा नहीं है कि मैं इतना भाग दौड़ कर पाऊं, ठीक है। इस बार जब मैं कश्मीर से आई, मेरी जो हालत हुई है, मैं इतना डर गई थी, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं अब क्या होगा। क्योंकि क्या हुआ था, जब मैं कश्मीर में बीमार हुई, मैं जब वहां पे थी, लाइक दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जब मैं पहुंची, उसके बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मैं ट्रेन से उतरते ही, एक सामने बेंच थी, मैं वहां पे बैठ भी नहीं पा रही थी। मैं ऐसे जैसे लग रहा था गिर जाऊंगी। मैं बैठी, सब लोग देख रहे हैं, कोई बोल रहा है व्हील चेयर अरेंज करो, कोई बोल रहा है कुछ करो। वो चीज भी, मतलब इतना ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वहां से बाहर कैब तक आ जाऊं। मम्मी ने मुझे पकड़ा, मम्मी की भी तबीयत खराब थी, किसी तरह से कैब में आई। कैब से यहाँ नोएडा तक आने में 40 से 50 मिनट लगते हैं। उस 40 से 50 मिनट के अंदर मैंने जो फील किया है कैब में, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा था मैं बचूंगी भी कि नहीं, ऐसा हो गया था। और जैसे ही मैं घर आई और मेरे मुंह में बहुत ज्यादा पानी, जैसे होता नहीं कि पानी भर गया था, और जब मैंने उसको थूका तो मैंने देखा कि बहुत सारा ब्लड। ब्लड देख के मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया है। उसके बाद जाके मैं किसी और डॉक्टर से मेडिसिन भी नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे डॉक्टर फिक्स हैं जो कि दिल्ली में हैं। अब दिल्ली, यहाँ आके फिर दिल्ली जाना, बहुत सारी चीजें। उसके बाद किसी तरह से मैंने उनसे बात की, बात करके जो मेडिसिन उन्होंने बोली वो मेडिसिन ली, और शाम तक मेरा इतना ज्यादा हो गया कि मेरे गले से बस ब्लड 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 आ रहा था। और पता चला कि मेरे गले में कोई नस थी जो जैसे वहां पे टेम्परेचर काफी लो था गुलमर्ग में, तो वो ब्रेक हो गई थी या फट गई थी, जो भी हुआ था, फ्रीज हो गई थी, जो भी हुआ था, जिसकी वजह से पूरा जख्म बन चुका था और ब्लड आ रहा था। 5 दिन तक मैं एंटीबायोटिक पे रही हूँ। एंटीबायोटिक पे रहने का मतलब, भाई सबके लिए एंटीबायोटिक नॉर्मल चीज होगी, मेरे लिए नहीं है। मैं अगर एंटीबायोटिक पे रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ इससे अच्छा मौत है, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी पता नहीं क्या हो जाती है। मुझे एकदम हर चीज से बदबू आ रही थी, इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ, मुझे अपनी सांसों से भी बदबू आ रही थी। ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई थी। उसके बाद मेरी वीकनेस, मैंने इतनी मेहनत करके 3-4 महीने मेहनत करके जो 2-3 केजी बढ़ाया था अपना वेट, मेरा वेट फिर से वहीं आ गया है। मैंने कितनी मेहनत की थी, मेरा वर्कआउट छूट गया। मैं क्या बताऊं, मैंने इस ट्रिप से यही सीखा है कि भैया अब मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं शेयर करना है। जब कुछ भी उस ट्रिप में पॉजिटिव नहीं मिलता है मुझे, हाँ एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, क्योंकि आप एक अलग जगह पे जाते हो तो एक नया अनुभव मिलता है, तो वो चीज भले मिल जाती है, बट मेरे मेरे लिए नेगेटिव होता है। तो मैंने ये सोच लिया है कि मैं अब ट्रैवल व्लॉग नहीं शेयर करूंगी। आप लोगों को जितना दिखाना था, जो दिखाना था, मैंने दिखा दिया। आप लोगों को मैंने अपने घर की 2-2 शादियां दिखा दी हैं, आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों को मैंने गांव का घर दिखा दिया, आप लोगों को मैंने नोएडा का घर दिखा दिया, आप लोगों को मैंने पूरी ज्वाइंट फैमिली दिखा दी है, गांव दिखा दिया है। जितने भी रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया है मैंने आप लोगों को। और आप लोग शायद जानते भी हैं, जो लोग मेरे व्लॉग को रेगुलर वॉच करते हैं उनको पता होगा। सो जितना जानना होता है ऊपर ऊपर से किसी के बारे में, तो उतना आप लोग जान चुके हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस पर्पस के लिए मैंने ये चैनल खोला था, मुझे उस पर्पस पे काम करना है। अब मुझे थोड़ा सीरियसली लेना है। जैसे कि मैंने बोला, अगर मैं ट्रैवल नहीं करूंगी तो मैं ब्रेक नहीं लूंगी, फिर मैं सीरियसली अपने चैनल पे काम कर पाऊंगी, दोनों ही चैनल पे। तो मुझे ना अब, जैसा मैंने बोला, जो मेरी सेल्फ जर्नी है उसके बारे में मैं दिखाऊंगी। शायद इस तरह की सिटिंग वीडियोस, जो बात करने वाली वीडियोस होती हैं, वो ज्यादा आए। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, और बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि जरूरी नहीं कि अगर कोई हंसता हुआ हमेशा दिख रहा है, या उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छी जगह रह रहा है, अच्छा अच्छा खा रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा।
जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इस स्माइल के पीछे एक बहुत बड़ा बैटल वो लड़ रहा हो, बहुत बड़ा स्ट्रगल वो कर रहा हो, और सेम सिचुएशन मेरी भी है। क्या है वो स्ट्रगल, क्या नहीं है, वो मैं अभी नहीं शेयर कर सकती। कभी अगर शेयर करने लायक हो जाऊंगी तो जरूर करूंगी। बट मुझे अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, यही बोलूंगी। प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। एंड मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि जो भी, मैं स्पेशली लड़कियों से बोलूंगी, जो भी इस चैनल को सपोर्ट करेगा, ट्रस्ट मी, मैं कुछ ना कुछ वैल्यू आप लोगों की लाइफ में जरूर ऐड करूंगी अपने एक्सपीरियंस से। तो बस इतना ही बोलूंगी, प्लीज 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 सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे अभी ना आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी, बट नेक्स्ट टाइम से बढ़िया कंटेंट आने वाला है।